हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा और सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव एंड महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल से पहली बार आप जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ऑन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज पहला है, किसी किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धात्विक गुण में कमी होती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के निर्माण में के लिए कौन यौगिक आवश्यकता होती है? बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य घटक होता है? LPG। निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? लीवर। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लार एमाइलेज। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव के आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? लौह आयरन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, 300 ग्राम। A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या होता है? उसे सिनैप्स कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? स्टैपिस। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, इसे बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। दांत किस प्रकार की बीमारी है? रिंगवॉर्म। तो ये कवक से होता है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी मीन्स क्या होता है? तो ये सिक्कों का अध्ययन होता है, एपिग्राफी। सॉरी फ्रेंड्स, ये नोमेस्टिक्स होता है। एपिग्राफी मीन्स, इसका जो राइट आंसर शिलालेख का अध्ययन हो जाता है। एपिग्राफी मीन्स शिलालेख का अध्ययन होता है, सिक्कों का अध्ययन नोमेस्टिक्स होता है। फलों में मीठेपन के लिए शर्करा उत्तरदायी होता है, फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन सी प्रजाति है जिसमें तापमान का निर्धारण कर सकता है उसका लिंग? तो इसका राइट आंसर सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप में तापमान कुछ
उसका निर्धारण करता है लिंग नहीं। पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रोटोकार्डेट, ये नहीं है, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? राइट आंसर ये हो जाएगा मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तरबूजा और पपीता। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? राइट आंसर सी हो जाएगा मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु के अवकाशों से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? एंटीमनी उपधातु है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा का तेलों का क्या होता है? वसा के तेल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, तो कौन किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति का तीसरा नियम संवेग और वेग के बीच में संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक लगाने पर एक कार का मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है, कौन से बल के कारण ब्रेक लगाने पर रुक जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा घर्षण के कारण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को राइट सी न्यूटन गति का दूसरा नियम कहा जाता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाती है? वो घर्षण के कारण रुक जाती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की क्या कहा जाता है? तो इसकी इकाई क्या है ध्वनि मापने की? तो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हवा एक क्या है? हवा दोनों एक तत्व भी है और यौगिक का मिश्रण भी है। धातुओं को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। राइट आंसर। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है उसे आइसोबार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, तो ये गलत है। इसका जो देख लेते हैं, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने की ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब प्रक्रिया में हाइड्रोजन हटाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन हटाता है तो उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। धातुओं में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना है। हाइड्रोजन आयन क्या मापता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीएच पैमाना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वो है ब्रोमीन जो
अधातु जो द्रव्य में बदल जाती है, अगर धातु पूछता तो वो पारा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो के साथ लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन को आप लगाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए धोवन सोडा, जो बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल एवं धान के खेतों में निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में इसमें किसमें मौजूद होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? राइट आंसर ये हो जाएगा शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 5 लीटर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? राइट आंसर बी हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? एड्रेनलिन है जो कि हृदय की गति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामीन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B12। निम्नलिखित में किसकी कमी से व्रणदाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होते हैं? कार्बन। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कि कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक होता है? तो प्लांट में ही कोशिका भित्ति उसका बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? राइट आंसर डी हो जाएगा क्लेंडोमोनास, एक कोशिकीय है। निम्नलिखित में कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छा उपाय है? राइट आंसर भी होगा सर्पगंधा। निम्नलिखित में से पादप या पौधों में झगड़ा जड़ें होती है किसमें? फाइबर रूट्स होते हैं, झगड़ा रूट्स होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा चुकंदर में पाया जाता है। पादप के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा पदार्थों का किण्वन। ये भौतिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बनता है? लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ईओसिन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, Na2HCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक है जो सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा पीतरस। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्नेहाहु संबंधित प्रतिक्रिया के कारण। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पृथक क्यों रखा जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा शरीर के तापमान के स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंग में ले जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल को अभी लाइक किए नहीं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से हृदय के कार्य को अधिक रूप में उपयुक्त रूप से बताता है? तो इकोकार्डियोग्राम है जो हृदय के कार्य को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आँखों के एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है आइरिस। निम्नलिखित में किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? क्रैम्प्स किसके कारण आते हैं? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होता है उस स्थान पे, तो वहाँ पे वो क्रैम्प्स आ जाते हैं। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है, जैसे बीच वाले कान में। ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हैमर, एनबिल, स्टीरप, ये 3 कान की हड्डियाँ होते हैं वहाँ पे। डिफिशियंसी डिसीज मीन्स हिंद तांज रोग के संदर्भ में रिक्टेस की कमी के कारण होता है। रिक्टेस किसके कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन डी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा वृद्धि मीन्स ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर दाल हो जाएगा, जो हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए प्रोटीन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन्स नवजात शिशुओं को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? रेशम के लिए। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा मेंडल को कहा जाता है। कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्लेटिपस है जो अंडे देने वाला स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो भोजन को शरीर के 12 विखंडित करता है?
फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मशरूम। निम्नलिखित में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, गुड़हल का फूल होता है और सरसों का फूल द्विलिंगी होता है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, मूलांकुर, और जो तना का निर्माण होता है वो प्रांकुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम क्या होता है? इसका नाम रंध्र होता है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेशन बहुत महत्वपूर्ण था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।